वो मेरे को वीडियो कॉल पे कहता था ना, कपड़ा उतारो ना, पूरा एकदम ओपन होके दिखाओ ना ऐसे। आप करती थी ये सब? हाँ सर, मैं करती थी। जिस लड़के से ये प्यार करती हैं वो इन्हीं के एरिया का है, इनके साथ संबंध बनाए, इतना तक हुआ कि प्रेगनेंसी रह गया तो उसका एबॉर्शन करवाया, वो भी गलत तरीके से। बोलता था ना तेल वूल लेके आना, ना बॉडी मसाज कर देना। आप करती थी? हाँ सर, मैं करती थी। रुक जाते, शादी कर लेते तब करते, कौन सा हड़बड़ी था ये सब करने के? मैं उसके लिए फास्ट तक रखी हूँ करवा चौथ का। मेरे घर भी आया था मेरे फास्ट खुलवाने के लिए वो। पूरा मतलब शादी हुआ नहीं पर पति पत्नी की तरह ड्रामा सब चल रहा था आप लोग के बीच? जी नहीं, सर, हाँ। अब वो शादी नहीं कर रहा है तो चूंकि वो लड़का है तो आप लड़की हैं तो उसका फायदा उठाएंगी। मेरा लाइफ खराब किया है तो वही ना करेगा। अब सही है, क्योंकि हम कहीं से भी जा रहे हैं, घर से भी डांट सुन रहे हैं, पूरा मार खा रहे हैं हम घर से भी। हम कल से घर नहीं गए हैं, डर से कि हम घर पे मार खाएंगे। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और वार्य समाज सीरीज में। बात करेंगे उसी समाज की जहाँ पे प्यार मोहब्बत और उसके बाद बहुत कुछ ड्रामा। अब बिहार में तो कॉमन हो गया है, बिहार में प्यार और ब्रेकअप के बीच में किसी को फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। शादी टूटना या नेक्स्ट लेवल का ईगो है, चाहे लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो। कई बार लड़के सिर्फ लड़कियों को झांसा देकर इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें हरकत करते हैं, और कई बार लड़कियां भी कई गलतियां करती हैं इस लालसा में कि इस लड़के से हमारी शादी हो जाएगी, इस लालसा में कि हमारी ज़िंदगी बस जाएगी, इस लालसा में कि इतना अच्छा लड़का जो हमसे बात कर रहा है, जो रख रहा है, वो कितना ज़िंदगी में अच्छा रखेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि लड़के की मर्जी बस शरीर का दोहन तक है, उससे आगे कुछ नहीं। कुछ ऐसा ही घटना अभी हमारे साथ जो मोहतरमा बैठी हैं, इनका नाम है अंजलि और सिटी के रहने वाली हैं, पटना सिटी। जिस लड़के से ये प्यार करती हैं वो इन्हीं के एरिया का है, और परेशानी इस बात की है कि वो बहुत पहले से इसको जानती है। 3 साल तक वो लड़का लगातार इन्हें झांसा दिया कि हम तो तुमसे शादी करेंगे, हम बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ संबंध बनाए। इतना तक हुआ कि प्रेगनेंसी रह गया तो उसका एबॉर्शन करवाया, वो भी गलत तरीके से, ज़बरदस्ती। ये सब कुछ आरोप लगा रही है अंजलि। तो अंजलि हमारे साथ बैठी हैं। कैसे कुछ क्या हुआ अंजलि? आपकी दोस्ती, शुभम नाम है लड़के का? जी सर, शुभम कुमार ठाकुर। शुभम कुमार ठाकुर, ठाकुर जाति से? हाँ, जी नाई ना? हाँ सर। और आपकी दोस्ती शुभम से कब हुई अंजलि? मेरी दोस्ती 2016 से, हम लोग 2016 से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, और वो ना मतलब कि पहले हमारी नॉर्मल सी दोस्ती थी, और अब 2-3 साल से कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप में हम लोग एक दूसरे के साथ आए। तो हमारे बीच सब कुछ फिजिकल वगैरह हुआ। मेरे घर पे वो आता जाता था, रहता था एकदम लिव इन की तरह, हमारे साथ सब कुछ किया। और उस बीच में ना मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो वो गलत तरीके से मुझे दवाई खिला दिया, झांसा दे करके कि मैं शादी करूँगा, और ज़बरदस्ती। तो जब शुभम से आपकी दोस्ती हुई तो शुभम से आपका रिलेशन 2023 से बना? हाँ, तो आपके घर आता जाता रहता था? हाँ सर, मेरे घर आया, और कई बार मैं उसको भगा भी दी थी घर से, फिर भी मेरे ना ज़बरदस्ती मेरे साथ आता था, जाता था, रहता था। मेरे को गंदा गंदा गाली भी देता था वो मेरे को। क्यों देता था और क्या देता था? मादर तक गाली हमको देता था वो। और ना मेरे को ना हमेशा झांसा में रखा। मैं इतना उस पर भरोसा करके उसके साथ रिलेशनशिप में रही, मेरी मर्जी के खिलाफ भी कभी कभी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, और वीडियो कॉल पे भी ना गंदा गंदा चैट करता था मेरे से। और ना वो मेरे को वीडियो कॉल पे कहता था ना, कपड़ा उतारो ना, पूरा एकदम ओपन होके दिखाओ ना ऐसे जो। और मेरे को ना हमेशा ना बोला शादी करेंगे। आप करती थी ये सब? हाँ सर, मैं करती थी। क्यों करती थी, प्यार में या मजबूरी में? सर प्यार करती थी मैं उससे, और फिर भी मेरे को हमेशा बोला शादी करेंगे ना, तुमसे ही करेंगे ना। और शादी मेरे से अब भी ना कहीं और, उसका शादी का बात फाइनल हो गया है, तो मेरे से ना 2 महीना से इग्नोर वो कर रहा है लड़का। और मेरे को ना जब मैं पूछी तुम्हारा शादी कहीं और फाइनल हो गया, तो बोला नहीं, जो तुमसे ही शादी करेंगे ना, कहीं नहीं हुआ है। और जब वो ना अभी रिसेंटली में कहीं लड़की देख के आया है, तो मैंने फ़ोटो देखी है ना, तब मैं एक्शन लेने के खिलाफ, कि मेरे से झूठ बोल के वो शादी का झांसा दे के मेरे साथ इतना कुछ करके और कहीं और शादी करने जा रहा है। अंजलि, जब आप ये आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ वीडियो कॉल करता था, गंदा चैट करता था, हम भी करते थे क्योंकि प्यार करते थे उससे, ठीक बात, पर प्यार करती थी तो समाज कहेगा, आपके माता पिता भी कहेंगे, प्रशासन भी कहेगी कि तो रुक जाते, शादी कर लेते तब करते, कौन सा हड़बड़ी था ये सब करने के लिए? नहीं तो मैं बोली थी उसको कि रुक जाओ, तो बोला शादी तो करेंगे ना, तो इतना जल्द मतलब कर लेते हैं ऐसे वैसे, तुमसे ही ना करेंगे। और मैं उसके बहकावे में आ गई। मैं भरोसा करती, क्योंकि मैं पहले तो दोस्ती था ना, तो फिर रिलेशन, इसीलिए मैं दोस्ती पे भरोसा करती थी, कभी मेरे को धोखा नहीं देगा वो। आपके घर में भी आता था? जी सर।
क्या मम्मी पापा रहते थे, जानते थे सब? नहीं, मम्मी पापा कहीं जाते थे तो आता था, तो उस बीच में मेरे साथ रहता था, रात रात भर भी, दिन में भी आता था वो, और मुझे होटल में भी ले जाता था बोल करके। एक तो बोला मेरा फ्रेंड का होटल है कहीं, ज़बरदस्ती मुझे बोला, मैं नहीं जा रही थी, बोला चलो ना कुछ नहीं होगा, चलो ना कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जा रही थी, फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती ले गया। अंजलि, जब आप कह रही हैं कि प्यार करती थी और उसके साथ जाती थी, तो जबरदस्ती तो नहीं है ये, फिर मर्जी से ही गई होंगी ना हमेशा? नहीं सर, मुझे बोलता था ना रेस्टोरेंट चलो, मैं बोलती थी चलो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, तो बोलता था नहीं होटल में चलो ना, जे मेरा बॉडी वूडी दबा देना, मसाज कर देना, वैसे वैसे मतलब करके हमको ले जाता था। आपसे मसाज करवाना था उसको, होटल जाके? हाँ, हमको मसाज वसाज, मैं कितना बार मतलब घर से बोलता था ना तेल वूल लेके आना, ना बॉडी मसाज कर देना। आप करती थे? हाँ सर, मैं करती थी। मैं उसके लिए फास्ट तक रखी हूँ करवा चौथ का। मेरे घर भी आया था मेरे फास्ट खुलवाने के लिए वो। वाह, पूरा मतलब शादी हुआ नहीं, हाँ। पर पति पत्नी की तरह ड्रामा सब चल रहा था आप लोग के बीच जी में? सर, नहीं। हाँ। तो इसके लिए खुद को जिम्मेदार आप नहीं मानती अंजलि कि आपकी तरफ से भी गलती है? सर मैं तो प्यार में थी ना उसके, मैं तो भरोसा कर रही थी कि मेरे को धोखा नहीं देगा वो, और मुझे हमेशा बोला कि शादी करूंगा तुमसे करूंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को नहीं देखूंगा, ऐसे वैसे करके। तो अब मैं क्या करूं मैं? तो आप अलग हो सकती तो हैं, मान लीजिए कि ब्रेकअप हो गया। सर ब्रेकअप भी तो कहाँ कुछ कभी क्लियर ही नहीं ना बोला है, कभी बोला शादी हम करेंगे नहीं, तुमसे ही करेंगे, और अब ना बोलता ना फैमिली का प्रेशर है, दबाव है, ये है वो है, ऐसे कर रहा है। आपकी प्रेगनेंसी कब रही थी और कब अबॉर्शन करवाया था? मेरी 2023 में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही, मैं लगता है 4-5 महीने जब बात की थी ना उसी टाइम, तो उसी बीच हमको दवाई खिलाया था वो। और ना मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, मेरे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मेरी फ्रेंड भी बोली ना कि इसके ले जाइए डॉक्टर के यहाँ, इतना हालत ख़राब है। मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई, मेरा तो मतलब पानी चढ़ाने का नौबत आ गया था, तो वो मेरे को डर से नहीं ले गया। मेरी फ्रेंड को बोला ना कि तुम लेके जाओ ना जे ऐसे, तो मेरी फ्रेंड बोली हम क्यों लेके जाएं, आप किए हैं तो आप लेके जाइए। वो लड़का डर से नहीं ले गया हमको कहीं भी, और कहीं से ना ऐसे डॉक्टर मेडिकल से पूछ के हमको दवाई ला के दे दिया था, उसके घर के पास ही। आप खाई थी? हाँ मैं खाई थी। आप क्यों खाई थी? आप बोलती नहीं खाएंगे हम दवा। हमको ज़बरदस्ती बोला खा लो ना, खा लो ना। फिर मैं भी डर गई कि मेरे घर में पता चल जाएगा तो फिर मेरी मम्मी उम्मी मारेगी, इस बीच में मैं डर से खा ली मैं दवाई। तो अभी मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं आपके? मेरे मम्मी पापा रेडी हैं शादी के लिए, कि लोग किया इतना आगे बढ़ गया है तो शादी कर लो दोनों मिलके। वो लड़का मेरे घर भी आया था परसों तरसों, तो मेरे मम्मी पापा भी अच्छा से समझा, देखो जब इतना किया किसी लड़की का ज़िंदगी ख़राब किया तो शादी कर लीजिए, फैमिली कोर्ट मैरिज कर लीजिए, फैमिली तो मान जाएगी ही, जो सबका फैमिली मान जाता है। तो वो लड़का बोला क्या कि हम कहाँ रखेंगे ये मेरे घर में। मेरे मम्मी पापा भी रेडी हो गए रखने के लिए कि कुछ टाइम हम रख लेंगे और फिर अपना मैनेज कीजिएगा। तो वो लड़का ना नहीं मुकर रहा है शादी करने के लिए ही। देखिए आजकल की यही करामात है, लड़के लड़कियां सब कुछ मर्जी से कर रहे हैं दोनों, और उसके बाद में ये सारा कुछ हो रहा है। कई बार ना लड़कियों की तरफ बोलते हैं कि लड़की का इज्जत का बात है, ये बात है, लेकिन खुद आपको भी तो सोचनी चाहिए ना अंजलि कि ये आपकी भी गलती है इसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप हक दे रही हैं सामने वाला को ये सब करने का, तभी तो किया। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पर कनपट्टी पे बंदूक लगा के चाकू लगा के सब किया है सब कुछ। ये तो इसलिए हुआ ना कि आप अलाउ की उसे, तो शादी कर लेती। आप कहती कि शादी करेंगे भैया तभी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो सर वो हमको हमेशा तो झांसा में रखेगा, शादी करेंगे शादी करेंगे, अब तो करने के लिए मुकर रहा है ना, हमेशा झांसा में रखा है। और जब तो देखिए होता क्या ना, समाज अब यही कहेगा ना कि अब लड़का को फंसाने के लिए आप बस विक्टिम प्ले कर रही हैं, क्योंकि आपको बस अब वो शादी नहीं कर रहा है, तो चूंकि वो लड़का है तो आप लड़की हैं तो उसका फ़ायदा उठाएंगी। वो भी यही कहेगा कि देखिए वो तो लड़की है, उसका फ़ायदा उठा रही है। तो सर लड़की मतलब लड़की का कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई सुनाई नहीं होगा, मतलब कि हमारे ऊपर। मैं तो भरोसा इमोशनल फिजिकल सब उसको सौंप दी, एकदम मेंटली मतलब मैं पागल हो गई उसके पीछे पड़ के एकदम। तो मेरा कोई सपोर्ट, मेरा कोई हेल्प नहीं मिलेगा सर। पुलिस कार्रवाई करने के लिए गई आप तो क्या बोला? पुलिस थाना में केस की कि हमारा शादी का झांसा देके हमारे साथ फ़ायदा उठाया है? हाँ, तो थाना से मुझे न पहले तो मिला मतलब कि सपोर्ट मिला 1-2 दिन तक, और फिर उसके बाद मैं जब कल गई तो पूरा दिन थाना में मुझे बिठा के रखा गया। फिर मैं बोली न कि जाओ जे अब ना क्या करोगी तुम, केस वापस ले लो, और ना उसके बाद क्या करोगी, ऐसे वैसे इज्जत जाएगा फैमिली का। मुझे ही समझाया जा रहा है। और मैम ना चली गई गुरुद्वारा घूमने मुझे बिठा करके, फिर कहती हैं चलोगी तुम भी, चलो जब बैठ के क्या करोगी। तो मैं भी गई, और फिर उसके बाद पता नहीं मैम बोली जाओ तुम ऑफिस में बैठो, और उसके बाद ना
वो कहीं और चली गई मुझे बिठा करके, और कहाँ चल गई, फिर मैं उस लड़के के घर जा रही थी उस बीच में कि मैं जाके देखती हूँ लड़का कहाँ है। उसका फैमिली उसको भगवा दिया था थाना से, शादी का सामान मंगवा के मेरी फैमिली ले आए तो लड़का को भगवा दिया उसका फैमिली कहीं। तो उस बीच में कल गई, पूरा दिन बैठी रही थाना से, मुझे पूरा डराया गया कि केस वापस ले लो, तुमको पैसा मिल जाएगा ऐसे वैसे। तो मैं इज्जत गवा के पैसा लूँ सर? वो लोग पैसा से तौल रहे थे आपकी इज्जत को? हाँ, नहीं, और थाना में कोई पैरवी कितना ऑफर कर रहा था पैसा? कि जितना बोलोगी ना उतना पैसा मिल जाएगा तुम लोग को। क्या ऐसा लड़का को क्या परेशानी हुई होगी अंजलि, जो आपके कल तक कह रहा था कि हम शादी कर लेंगे, रहेंगे? ऐसा क्या हो गया? कोई आपका अफेयर था या फिर कोई उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं ये लड़की तो रहने लायक नहीं? क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं, जैसे उसका फैमिली ना उसको मतलब थाना में कहीं का थी किया, पैरवी किया है, इसलिए कि बोला ना हमको धमकी कि तुम लोग क्या कर लोगे, देख लेंगे ऐसे वैसे, तुम्हारा कितना औकात है, ऐसे वैसे करके। औकात की बात क्यों कर रहा था? जब वो सोने आ रहा था, जब रहने आ रहा था, तब औकात उसको नहीं दिख रही थी? नहीं, जब बोला ना कि इमेज क्या है, लोअर कास्ट, मतलब मेरे कोई कास्ट वास्ट का धमकी दे रहा है कि अपने मतलब लेवल का नहीं किया प्यार में। तो पहले ये नहीं सोचा था, अपनी फैमिली से पूछ के आना चाहिए था ना हमारे तो पास। लेवल का क्या? आप कुशवाहा जाति से आती हैं और जी सर। वो नाई है ना? हाँ जी सर। तो नाई तो आई थिंक कुशवाहा से, मतलब नाई नीचे है ना कुशवाहा से? जी सर। हाँ, तो फिर कास्ट स्टेटस भी कहाँ प्रॉब्लम है? तो उसके फैमिली ये बात बोल रही है ना कि लड़की मतलब इमेज देख के करता है ऐसे वैसे। तो क्या इमेज देख के करता है? तब तो अपने बेटा से पूछिए ना। नहीं, अपने बेटा को ही अच्छा बना रही है, हमको गाली वाली भी गंदा गंदा पुतरंडी उंडी सब बोल दिए थाना में। कौन बोला है? उसकी फूफू और उसकी माँ, पूरा मतलब थाना के लोग भी सुने हैं वहाँ पे, मेरी माँ को भी गाली बकी है। आप एक बात क्लेम कर रही हैं अंजलि कि आपको घर में आता था, दबाव बनाता था, कई बार जबरदस्ती होटल में बुलाता था, हमेशा उस फिराक में होता था कि आपके साथ संबंध बनाए। जी सर, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, मेरे सिर्फ फिजिकल। ये आपको पहले ही पता लगता था ये सब बात? हाँ सर। तो तब क्यों लग रहा था कि लड़का प्यार करता है आपसे? तब क्यों लग रहा था कि लड़का शादी करेगा, जो हर मिनट आपसे इसी फिराक में है कि संबंध बनाए, बस इतना ही तक रखो, आ जाओ होटल, आ जाते हैं तुम्हारे घर, हम यहाँ मिल लो? तो कैसे आपको लग रहा था कि ये प्यार करता है? सिर्फ मैं उसके दोस्ती पे भरोसा करती थी कि हमारे एक दूसरे को इतना साल से जानते हैं, हमारा दोस्ती है पहले से, तो इसलिए सर। और ना हम उसके लिए खाना वाना भी बना के ले जाते थे घर से। हमेशा बोलता था ना कि हमको चिकन मटन खाने का मन कर रहा, बना के लेके आओ, तो मैं बना के लेकर जाती थी उसके लिए उसके दुकान पे। और उसके स्टाफ वगैरह भी खाता था, सब कोई जानता। अच्छा, उनका दुकान है? क्या यहाँ रहता है वो लड़का? का एड्रेस क्या है? लड़का का एड्रेस है नाला पे, पटना सिटी, जंगली प्रसाद लेन मोड़। क्या दुकान है उसका? और कुम्हरार में उसका दुकान है इन्वर्टर बैटरी का। तो मस्त उसके स्टाफ के लिए चिकन मटन ले जा रही थी आप? हाँ सर। वाह। कल उसका स्टाफ भी हमको बोला है उसकी कि दीदी आप ही लाती थी ना चिकन मटन? हम बोले हाँ, जो आप ही लेके आती थी। हम बोले हाँ। उसका स्टाफ उसका सारा फ्रेंड जानता है। इश्क हो तो ऐसा हो, ना तो ना हो। तो देखिए ये हालत है। अब ये क्या करेंगी? अंजलि के पास ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिसको 3-4 साल से एकदम पति मान चुकी हैं, जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, और वो नमूना व्रत तुड़वाने भी आ रहा है। देख रहे हैं निब्बो वाली हरकत, वो तुड़वाने भी आ रहा है व्रत, और उसके बाद ये कुछ ड्रामा है। अब उसको एकदम से ये लड़की पसंद नहीं आने लगी क्योंकि पेट भर गया अब थोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि झांसा ये देकर संबंध बनाना कि हम शादी करेंगे, प्रॉब्लम यहीं पे खड़ा होता है। जब तक इनकी दोस्ती थी, जब तक मर्जी से था, तब तक ठीक है, लेकिन झांसा देकर, झूठ बोलकर ये करना बहुत गलत बात है। और ऊपर से प्रशासन इस ऐसे मामलों में लिपापोती करती है। लड़का को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि ऐसे करके भी हम निकल जाएंगे? गाली गलौज कर रहा है लड़की के साथ। अब लड़की परेशान है, लड़की रह नहीं पा रही है। तो ऐसे में जब आप ये पूरी कार्रवाई करवा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि लड़का के साथ क्या कार्रवाई हो? हम चाहते उस लड़के के खिलाफ एक्शन लिया जाए सर। और वो लड़का ना थाना में भी हमको ना धमकी दे रहा था कि शादी करके ना हमसे खुश नहीं रहोगे, जिंदगी खराब कर देंगे, ऐसे वैसे पूरा। अच्छा, हाँ। आप प्यार करती हैं शुभम हम से? अभी भी बहुत प्यार करते, अभी भी भरोसा बहुत करते कि वो कोई और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में होगा। क्योंकि उसका नाम मतलब कल स्टाफ बोला कि भैया ना किसी और लड़की से भी बात करते हैं, मेरा फ़ोटो है उसके साथ में, वो भी दीदी हम मानते, कसम वसम दी है, तो हम नहीं उसका नाम ले सकते हैं उस दीदी का। वो भी दीदी दुकान पे आती थी, ऐसे वैसे। भैया नंबर लिए हैं न्यू जियो का 2 महीना पहले, तो वो उसी से बात करते, ये नंबर से नहीं करते, वो नंबर बंद कर दिए। और मुझे अभी तक पता भी नहीं है इस बारे में कि वो किसी और लड़की से भी बात करता है मेरे अलावा। हमको नहीं बता। मैं पूछती थी ना
कि किसी से बात करते हो, तुम बोलता था ना तुम्हारी बहन से बात करते हैं। अभी आप क्या कहेंगे अंजलि शुभम को? आज हम जानते हैं कि आपको हाल फिलहाल में जितनी मुलाकात हुई होंगी वो टेंशन वाला, लड़ाई वाला ही रहा होगा। हाँ सर। वो सुना तक नहीं होगा आपकी बात, या आप नहीं सुनी होंगी उसकी बात। आपको क्या कहना है शुभम को? अभी कैमरे पे ये वीडियो उस तक पहुंचेगा, क्या कहेंगी शुभम को? बोलिए। वो मेरे पास आए, हमसे बात करे और हमसे शादी करें। सीधा शुभम को बोलिए। हाँ कि शुभम तुम मेरे पास आओ, हमसे बात करो, मिलो, हमसे शादी करो, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते सर। मेरा लाइफ ख़राब किया है तो वही ना करेगा, अब सही है, क्योंकि हम कहीं से भी जा रहे हैं, घर से भी डांट सुन रहे हैं, पूरा मार खा रहे हैं हम घर से भी। हम कल से घर नहीं गए हैं, डर से कि हम घर पे मार खाएंगे। कहाँ रह रही हैं? अभी फ्रेंड के यहाँ है। क्या कर रहे हैं घर वाले लोग? बोल रहे हैं कि वो लड़का फ्रॉड निकला, शादी से मुकर रहा है, ऐसे वैसे, तो या तो जहर खा लो या कुछ भी कर लो, अगर मेरे पे कुछ होगा तो हम चाहते लड़का पे एक्शन लिया जाए। शुभम नहीं सुन रहा आपकी इस प्यार के बारे में? नहीं सुन रहा। मैं बहुत उससे 500 कॉल करती रही, मैसेज करती रही, ऑनलाइन रहता है, रात के 11-12 बजे तक मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, और वो कोई दूसरा आईडी बना के किसी और से भी बात करता है। मैं पूछती रहती हूँ, रात भर उसको ऑनलाइन देखती रहती हूँ, किसी से बात करती हूँ मैं, मैसेज भी सारा, चैट्स भी है। वो ना मेरे को ऑनलाइन हो के इग्नोर मेरा मैसेज करता था, और जब मैं पूछती थी किसी से बात करते तो कहता है ना भाई बात कर रहा है, ये वो। तो बोले तुम्हारा फ़ोन हो करके भाई कैसे बात करेगा? कभी कभी ना ऑनलाइन हो करके हाइड कर देता था ऑनलाइन लास्ट सीन वो, फिर उसके बाद सुबह ना दिखाता था, तो हम बोलते थे किसी से बात करते तो हमको बताओ, हमको नहीं बताता था। एक लास्ट सवाल है अंजलि आपसे, मान लीजिए शुभम नहीं रखता है, जो कि नहीं रखेगा, अभी इतना तमाशा हो रहा है, तो अगर मान लीजिए नहीं रखता है तो आप क्या करेंगी? घर वाले तो आपको रख नहीं रहे। तो मेरे पास सुसाइड करने का नौबत आ जाएगा सर, क्योंकि मेरा अदर जगह फिर शादी होगा, मेरा कितना दिक्कत हो जाएगा, मेरा फैमिली, हमको लड़की हूँ। तो ये पंचनामा ही बन रहा है इनका। प्यार तो क्या ही था, अब ये जानेंगे, लेकिन सब कुछ प्यार मोहब्बत में, प्रेम में, आपसी समझ में, सद्भाव में सब कुछ हो रहा है। अब वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है कुछ। तो ये हालत है। अब ये अंजलि कहीं की नहीं है, न घर की न घाट की। अब घर वाले भी करें कि भाई खुद से शादी कर रही थी, तो अब देख लो घर अपना, घर जा नहीं पा रही है, वो लड़का रख नहीं रहा है, और ऐसे में इनके पास वही वाली हाथ है, सांप छुछुरन वाली हरकत कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। अब करेंगे तो करें क्या? अब ये घर जा नहीं सकती, लड़का रखेगा नहीं, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, अब मीडिया में आई है तो बस तमाशा बनेगा। यहाँ से क्या होना है? हम कोशिश करेंगे कि लड़का को इतनी समझदारी आए इस मीडिया के माध्यम से ही, कि वो जिस लड़की के साथ इतना साल रहा, झांसा दिया, कम से कम इस बात को समझे कि अगर समझदारी है थोड़ी सी भी, और प्रशासन को जरूर कार्रवाई करे थोड़ी। उनके पेरेंट्स भी अगर लड़का को देख रहे हैं तो समझदारी से काम ले थोड़ी। अगर लड़की FIR कराई तो बहुत बड़ा केस में उसका बेटा फंसेगा। इस बात को समझ होनी चाहिए सब में। बाकी आप सब लोग ख्याल रखिए। मेरा कहना है कि जो अंजलि अभी क्लेम कर रही है कि हम उसके साथ सो रहे थे, उसके साथ प्यार में ये कर रहे थे, तो अगर आपको इतना लग रहा है कि प्यार में आपको ये सब करना है, तो सबसे पहले चाहे तो करो, फिर उसके बाद जिक्र ना करो कि हम किए ये सब। नहीं तो फिर शादी तक वेट कर लो। अगर इतना आपकी आबरू जा रही है तो शादी तक वेट कर लो कि नहीं भाई शादी करोगे तब हम ये करेंगे। फिर कम से कम मीडिया के सामने आपका तमाशा तो नहीं बनेगा, या दुनिया के सामने। तो ये बस कहना है। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। वारिस समाज में कई नई स्टोरियों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी फिलहाल में इस पे क्या अपडेट आएंगी वो भी आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा। क्या आप राय देंगे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।